हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी में। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट स्लाइड्स में देखा था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को, जो हमने किया था 12 के ऊपर, और दूसरा हमारा फीजी था। उसके बाद हमने आपको कुछ वीडियो, ये फीजी है देखिए, जैसा कि आपको रेड डॉट पे दिख रहा होगा, पहला वीडियो हमारे 12 के ऊपर था। फिर हमने एक वीडियो आपका फिर बनाया था ये पिक्टन आइलैंड के ऊपर, और आज हम बात करेंगे ये जो एक रेड एरो जा रही है ईस्टर आइलैंड के ऊपर। तो आप देखेंगे ये ईस्टर आइलैंड जो है हमारा, कि ये पॉलिनेशियन ट्रायंगल जो ये फॉर्म हो रहा है ये करके, इसमें एक इधर हवाई है, इधर 12, और इस साउथ ईस्टर्न में बात करेंगे तो हमारा इस ट्रायंगल, पॉलिनेशियन ट्रायंगल पे के लास्ट में इधर ईस्टर आइलैंड पड़ता है। तो आगे चलते हैं। ईस्टर आइलैंड का एक जो हिस्टोरिकल नाम है वो रापा नुई है। ये इमेज में आप ये जो मैप देख रहे हैं ये पूरा ईस्टर आइलैंड का मैप है। और रापा नुई जो है हमारा एक आइलैंड है जो कि अब जो है से चिले गवर्न करता है, चाइल। और चिले में ये है कि ये स्पेशल टेरिटरी है जो अब चिले के अंतर्गत आती है, साउथ पैसिफिक ओशन में, और ये सदर्न मोस्ट पार्ट है पॉलिनेशियन ट्रायंगल का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये जो आइलैंड है ये रियोन्ड है, मतलब क्यों जाना जाता है, इसके स्पेशल अपने मॉन्यूमेंट स्टैचूज़ हैं जिसे मोई कहते हैं, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख लेंगे। ये मॉन्यूमेंटल स्टैचूज़ हैं जो कि मोई के नाम से जानी जाती हैं, और ये अर्ली क्रिएट हुई थी रापा नुई पीपल ने, यानी ईस्टर आइलैंड के जो अर्ली इनहेबिटेंट्स थे उनके द्वारा, या पॉलिनेशियंस जो शुरू के थे उन्होंने रापा नुई स्टैचू का मोई का निर्माण किया। उसके बाद 1995 में क्या हुआ कि यूनेस्को ने इसका नाम रापा नुई से बदलकर ईस्टर आइलैंड कर दिया, और एक ही वर्ल्ड हेरिटेज की साइट इसको घोषित कर दिया। और ये रापा नुई मोस्ट ऑफ द ये आइलैंड है ये प्रिजर्व्ड है यूनेस्को द्वारा, जिसमें रापा नुई के नेशनल पार्क्स के द्वारा ये प्रिजर्व्ड है। चाइल्ड ने एनेक्स्ड किया था ईस्टर्न आइलैंड को 1888 में, और फिर 1996 में जो रापा नुई के पहले के जो सिटीजन्स थे उनको चिलियन सिटीजनशिप वो 1996 में दे दी गई, 1966 में, सॉरी। तो ईस्टर आइलैंड इज़ द ओनली टेरिटरी इन पॉलिनेशिया वेयर स्पेनिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो केवल यही पॉलिनेशिया में एक टेरिटरी है जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, क्योंकि मोस्टली इन्फ्लुएंस होता है चिले के पीपल के ऊपर, और बगल में आप जानते हैं कि पूरा सदर्न अमेरिका आ जाता है, तो वहाँ मोस्टली आपका स्पेनिश बोली जाती है, तो इसका भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो पॉलिनेशियन थे वो काफ़ी मेहनती थे, और उन्होंने न्यूमरस इनॉर्मस स्टोन्स का मॉडल तैयार किया जिसे हम मोई कहते हैं। तो और अदर आर्टिफैक्ट्स भी बनाए इन्होंने स्टोन के। तो मोई में क्या है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे आहू कहते हैं, और ऊपर जो ये इनके जो फेस है वो काफ़ी ब्रॉड फेस इन्होंने बनाए। ये मोस्टली इनके जो एंसेस्टर्स थे जो हाई चीफ पोजीशंस पे हुआ करते थे उनको ये बनाया करते थे, जो कि एक सोसाइटी में डोमिनेंट रोल प्ले करते थे, उनके स्टैचूज़ बनाया करते थे। तो मोई की बात करें तो मोई मैसिव मोनोलिथिक ह्यूमन फिगर्स थे जो कि ईस्टर आइलैंड में रापा नुई यानी रापा नुई आइलैंड के पीपल के द्वारा बनाए गए थे बिटवीन 1250 टू 1500 एडी। ये क्या रिप्रेजेंट करते थे, ये एंसेस्ट्रल और चीफ्स को रिप्रेजेंट करते थे, और ये सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म जिसे आहू कहते हैं, ये नीचे वाला पार्ट आहू के ऊपर प्लेस होते थे, और इनका जो फेस रहता था वो समुद्र के, मतलब ये अपनी कॉलोनी की तरफ देखते रहते थे ताकि इन पे कोई बुरी नज़र ना पड़े, या फिर ये प्लेग या डिजास्टर इस टाइप की चीज़ों से बचे रहें। तो ओशन के बैकवर्ड में, ओशन के बैक फेस ये रहते थे। और इनकी जो बहुत सारे मोई क्या हुए कि
ट्रिपल डाउन बाद में जाके ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, रिमेन इंड्यूरिंग पोलिनेशियन कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे इंजनिटी और कल्चर को देखते हुए, मतलब काफ़ी तोड़फोड़ हुए, तो इसमें काफ़ी जो मोई थे वो डैमेज भी हो गए थे। एंड 2017 में चिलियन सेंसस रजिस्टर्ड 7750 पीपल ऑन द आइलैंड। तो हम बात करें कि 2017 में 7750 इस आइलैंड पे रह रहता है, जिसमें 3512 जो थे यानी 45% वो रापा नुई यानी आपके फ्रेंच पोलिनेशियन के इनहेबिटेंट्स थे, और बाकी जो थे वो चिले से आ गए थे यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ईस्टर आइलैंड जो है वर्ल्ड का मोस्ट रिमोट इनहेबिटेंट आइलैंड है। तो अब देखिए ये साउथ अमेरिका इधर आ जा रहा है, यहीं बगल में ईस्टर आइलैंड है, ये पोलिनेशियन ट्रायंगल का एक कोना है। तो इससे जो लास्ट में जो से सबसे पास जो पीपल द्वारा रहने का एक आइलैंड है वो पिक्टन आइलैंड था, लेकिन वो जो है इसकी दूरी है करीबन 2075 किलोमीटर्स की दूरी है पिक्टन आइलैंड की, और जो टाउन है नियरेस्ट टाउन की बात करें तो वो मैंग्रेवा आइलैंड में रिकीटा नाम की एक जगह है, तो वो वहाँ से 2606 किलोमीटर की दूर पे है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे आप तहीती जा सकते हो। तो ये है, ये पूरा आपका यूएस हो गया, ये मैक्सिको, ये सदर्न अमेरिका। तो फिर अर्ली सेटलमेंट की बात करें तो ओरल ट्रेडिशन ये कहती है कि ईस्टर आइलैंड पहले तो सेटल्ड हुआ था होता माटू एंड स्क्रू के कुक आइलैंड में जो थे उन्होंने सेटल किया था। फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो प्लेसेस जो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ वो 1200 सी में स्टार्ट हुआ with Anakeena as the first settlement। Anakeena के लोग आके रहने लगे। The settlers were mostly Polynesian, like arriving from Mangreva और Marquesas से Polynesian arrive किए ईस्टर आइलैंड पे। कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि पॉसिबल साउथ अमेरिकन के कॉन्टैक्ट था, क्योंकि जो लिंग्विस्टिक चीज़ें हैं भाषा जैसे कि आपने बताया कि स्पेनिश है और स्वीट पोटैटोज यहाँ पे पाए गए, तो ये माना गया कि चिले और ये साउथ अमेरिका से जो लोग आए थे उन्होंने भी इस पे अर्ली सेटलमेंट का वो अपना अर्ली सेटलमेंट यहाँ पे दर्शाया। उसके बाद सोशल कल्चरल एंड डेवलपमेंट की बात करें तो बाय द 15th सेंचुरी द आइलैंड वाज डिवाइडेड इनटू कॉन्फेडरेशंस 2U और O2U में ये डिवाइड हुआ। The society was hierarchical led by chief और centered around construction of, और उनका मेन पर्पस था 2U और 2U का, ये चीफ से लेड होते थे और ये मेनली मोए स्टैचू बनाने में ज़्यादा विश्वास करते थे, और उनका फुल कंसंट्रेशन मोए स्टैचू बनाने में हुआ करता था, जो कि रिप्रेजेंट करता है इनके एंसेस्टर्स को और री-इन्फोर्स करता है इनके स्पिरिचुअल पावर्स को। ये स्टैचू कोस्ट के साइड में लगाए जाते थे फेसिंग इनलैंड टूवर्ड्स कम्युनिटीज़, ताकि कम्युनिटीज़ को देखते रहें और उनको बुरी नज़रों से बचाए रखें, ये इनका पर्पस हुआ करता था। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड कोलैप्स की बात करें तो फ्रॉम द 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, इंटरनल वॉर्स होने लगे, स्टैचू टॉपलिंग होने लगी, हुरी मो आई, स्टैचूज़ को गिरा दिया गया, राइवल ग्रुप फॉर्म होने लगे, वो एक दूसरे से लड़ाइयाँ करने लगे, एक दूसरे की जो मोई होती तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। फर्दर इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा वहाँ पे फेमिनिन हुआ, होमलेसनेस हुई, लॉनेस फॉलोड हो गई और धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय होने लगे यहाँ के पीपल। बाई 1860 नन ऑफ द स्टैचू रिमेन स्टैंडिंग, सारे स्टैचूज जितने भी पूरे आइलैंड पे थे गिरा दी गई। पॉपुलेशन वॉज फर्दर डिवास्टेटेड बाई स्लेव रेड, स्लेव्स ने आक्रमण कर दिया, डिजीजेज हो गए, इमिग्रेशन हो गए, रिड्यूसिंग नंबर ओवर टू 90% तक ये रिड्यूस्ड हो गया, मतलब इतनी पॉपुलेशन इनकी कम हो गई। तो इकोसाइड हाइपोथेसिस ये कहती है कि जरेड डायमंड ये आर्ग्यू करते हैं कि पहले डिफॉरेस्टेशन और ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जो था मेन रीज़न हुआ करता था कि यहाँ की पॉपुलेशन कम हो गई। हाउ लेटर स्टडीज़ में ये पाया गया कि पॉपुलेशन तो चल रही थी ठीक ठाक, लेकिन जब वो तब तहस नहस होना शुरू हुई जब यूरोपियन ने कांटेक्ट किया और डिजीज़ेज आ गए। यूरोपियन के कॉन्टैक्ट के बाद डिजीज़ेज, स्लेवरी, एक्सप्लॉयटेशन रादर दैन एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो ये मानते हैं कि यूरोपियंस ने इनको ज़्यादा तबाह किया। तो यूरोपियन कॉन्टैक्ट कब किए तो जो डच थे वो फर्स्ट अराइव्ड किए 1722 में
फॉलोड बाय स्पेनिश आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच एक्सप्लोरर्स आए। उसके बाद अर्ली रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कुक ने विज़िट किया 1774 में, एंड ईस्टर आइलैंड में बहुत ज़्यादा वायलेंस, डिज़ास्टर, कल्चरल डिसरप्शन कुक्स ने लाया। जेम्स कुक नाम था। फिर आगे बढ़ते हैं तो 19th सेंचुरी के डिक्लाइन के पेरुवियन स्लेव्स की रेड हो गई, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सर्वाइवल, स्मॉल पॉक्स फैलने लगा सोसाइटी में, और बहुत सारे कि ये यूजीन यूरैड करके एक ये क्रिश्चियन था, मिशनरी था, वो कैथोलिसिज्म की सोसाइटी में वहाँ के लोगों को कन्वर्ट करना उसने शुरू कर दिया, और लैंड जो थी आउटसाइडर्स द्वारा ले ली गई। 1877 में ओनली 111 पीपल और कुछ बच्चे ही बचे, और ये है यूजीन यूरैड, होल पॉपुलेशन इनटू कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट कर दिया इसने। तो जियोग्राफी की बात करें तो आइलैंड जो आप पूरा देख रहे थे, अपने फिगर में देखा था कि आइलैंड कितना बड़ा है, वो आप देखेंगे तो 24.6 किलोमीटर्स तक ये लंबा है, और चौड़ा जो है वो 7.6 या 12.6 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। ओवरऑल शेप आइलैंड का ट्रायंगुलर फॉर्म का है, और इसकी एरिया 163.6 किलोमीटर स्क्वायर है। मैक्सिमम एलिवेशन ये समुद्र तल से 507 मीटर ऊंचा है पूरा आपका ईस्टर आइलैंड, जो मेन आइलैंड है। और यहाँ पे 3 फ्रेश क्रेटर्स की लेक हैं, रानो लेक्स हैं, जो एक हैं रानो काऊ, रानो राराकू और रानो एरोई। ये नियरेस्ट टू समिट ऑफ टिरीवाका के पास हैं, बट यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम परमानेंट आपको रिवर की नहीं मिलती है। जियोलॉजी की बात करें तो आइलैंड पूरा वॉल्केनिक है। पहले वॉल्केनिक आइलैंड हुआ करता था, जो कि उन्हीं के वॉल्केनो से ये फॉर्म हुआ, लेकिन अब वॉल्केनो चूँकि एक्सटेंट हो चुके हैं, तो मोस्टली जो वॉल्केनो हैं वो टिरीवाका में पॉइक और राना काऊ हैं, और ये मोस्टली आप देखेंगे ये फीचर टिपिकल लैंडस्केप ऑफ ईस्टर आइलैंड है। सराउंडेड एक्सटेंट वॉल्केनोज हैं ये गोल गोल, और इन पे लो वेजिटेशंस अब फलने फूलने लगी है। तो स्मॉलर फीचर्स इंक्लूड रानो राकरू क्रेटर हैं, पूना पाऊ, साइडर कोन है, लावा ट्यूब्स हैं, रॉक्स हैं मेनली हवाइट और बेसाल्ट हैं, सिमिलर टू दोज ऑफ गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जो रॉक्स हैं, सिमिलरली वही रॉक्स यहाँ पे हैं। क्लाइमेट की बात करें तो आइलैंड हैज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट है, बॉर्डरिंग ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल यहाँ का क्लाइमेट रहता है, क्योंकि सदर्न इक्वेटर के नीचे पार्ट में पड़ रहा है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट यहाँ पे देखा जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो माइल्ड ईयर राउंड रेंजिंग फ्रॉम 15 डिग्री, ये जुलाई से अगस्त में रहता है, टू 28 डिग्री तक जाता है, और फरवरी में रेनफॉल है अबाउट 44 इंचेस की एनुअली, और विद मई में वेटेस्ट मंथ रहता है इसका। रेन हमेशा यहाँ पे होती है 12 मास, और विद हाई स्टॉर्म्स उसमें विंटर में आता है, वेदर इन्फ्लुएंसेस होता है, स्ट्रॉन्ग ओशन विंड और रहती हैं, इसलिए टेम्परेचर यहाँ का मॉडरेट रहता है। साइक्लोन्स और हरिकेन्स यहाँ पे नहीं आते हैं, क्योंकि साउथ पैसिफिक में हाई पे है, एल्टीट्यूड पे है। डिस्टिंक्ट फॉर इको रीजन में देखें तो ईस्टर आइलैंड एंड नियर बाई आल्सा, साल्सा एंड गोमेज फॉर्म द रापा नुई ट्रॉपिकल बनाते हैं। ओरिजिनली आइलैंड वाज कवर्ड इन मोस्ट ब्रॉड लीफ के फॉरेस्ट है यहाँ पे, विद डाइवर्स ट्री, श्रब्स, फर्न एंड ग्रासेस है। एक्सटेंट फ्लोरा की बात करें तो डोमिनेंट ट्री हुआ करते थे, जैसे पास्चा ला कोकस डिस्पर्टा पाम होते थे। ये आप देखेंगे एआई जो द्वारा जनरेटेड इमेज किया है मैंने, इस टाइप के पाम जो कि मोस्टली रिजेंबल करते थे चिलियन वाइन पाम को, ये यहाँ पे पाए जाते थे, और उन्होंने 100 ईयर्स लगा थे मैच्योर होने में ये ट्रीज़ में। लेकिन अभी क्या है, 350 ईयर्स अगो पहले ये ट्री एक्सटेंट हो चुके हैं ड्यू टू ह्यूमन कटिंग्स की वजह से, और सेटलमेंट की नीड्स को लेते हुए ह्यूमन्स ने ये ट्रीज़ को काट दिया, तो अभी ये एक्सटेंट हैं। और कहा जाता है कि रैट्स ने भी इसमें थोड़ा बहुत माइनर रोल प्ले किया था कि इनके एक्सटेंशन में। अनदर नेटिव स्पीसीज विद टोरोमीरो ट्री थी, जो सोफा होरो टोरोमीरो जिसका साइंटिफिक नेम था, एक्सटेंट हो चुकी है, बट अभी भी उसको एक कंजर्वेशन प्रोग्राम के थ्रू शायद उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है ईस्टर आइलैंड में। फिर आप ये पहली इमेज में देख सकते हैं, ये एक सैटेलाइट व्यू है जो कि 2019 में लिया गया था। पॉइक पेनिनसुला
यहाँ पे राइट में है। और सेकंड इमेज आप देखेंगे हैंगा राव सीन फ्रॉम टिरिवेका के हाईएस्ट पॉइंट से देखा जा रहा है। और ये व्यू ऑफ राना काओ एंड पैसिफिक ओशन, यहाँ पे जो मैंने बताया था कि आपके 3 स्वीट वाटर लेक्स यहाँ पे हैं। यहाँ से आप पूरा पीछे देखेंगे तो ये आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है। मरीन इकोलॉजी की बात करें तो ओशियना फाउना अराउंड ईस्टर आइलैंड इतना ज़्यादा अच्छे से स्टडी नहीं किया गया, बहुत ही पुअरली स्टडी, बट साइंटिस्ट को ये एविडेंस मिले हैं कि ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ हम्पबैक वेल्स है और सदर्न ब्लू पिग्मी ब्लू फिन वेल्स यहाँ पे आती हैं, जो हाईलाइट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सराउंडिंग वाटर्स, जो सराउंडिंग वाटर्स की हाईलाइट्स को दिखाता है। नीचे वाली इमेज में आप देखेंगे पैनारोमा व्यू है एनाकाना बीच का ईस्टर आइलैंड के, और इसमें आप देखेंगे एक मोई पिक्चर हियर वाज द फर्स्ट टू बी रेज्ड बैक इनटू प्लेस। ये पहला मोई है जिसको उठा के खड़ा किया गया था गिरने के बाद, जब जितने भी वॉर्स या कुछ हुए तो जब मोईज को वापस खड़ा किया तो ये पहला मोई बना जो कि खड़ा हो रेज्ड बैक ऑन इट्स टॉपिक 1955 में बाई थॉर हेयडा ने इसको खड़ा किया था यूजिंग लेबर ऑफ आइलैंडर एंड वुडन लेवर्स की वजह से वुडन लीवर लगा के इसको खड़ा किया गया था और लोकल आइलैंडर ने सपोर्ट किया था। फिर मैथोलॉजी की अगर बात करें तो रापा नुई ट्रेडिशन जो है इंक्लूड करती है बर्डमैन कल्ट को, टेंगाटा मानू कहते हैं जिसे मनु कहते हैं, और वर्शिप द फिर क्या है वर्शिप द गॉड ऑफ मेक एंड रेवरेंस ऑफ आकू स्पिरिट गाइडेंस केव, ये केव के गाइडर्स हैं आकू। अदर मिथ्स फॉलोड बाय घोस्टली फीचर लाइक मोई कावा सेक्रेट चैंट्स किए जाते हैं कोई भी केव में घुसने से पहले। यहाँ पे स्टोन वर्क में बात करें तो आइलैंडर हैड ए स्टोन एज कल्चर हुआ करता था यूजिंग लोकल मटेरियल, बेसाल्ट टूल यूज़ होता था, टूल्स में बेसाल्ट को यूज़ करते थे और कुछ स्टैचूज़ में ऑब्सीडियन यहाँ की ब्लेड हुआ करती थी, शार्प इम्प्लीमेंट होता था जो मोई की आंखों को काटने में मतलब गोल आंखों का गड्ढा बनाने में यूज़ होता था। रेड स्कोरिया और टॉप नॉट्स पुकाव कहते थे जिसे टफ फॉर द मोस्ट ऑफ द मोई स्टैचू के टफ बनाने में काम आता था। मोई कंस्ट्रक्शन में हैव कंट्रीब्यूटेड टू डिफॉरेस्टेशन एंड रिसोर्सेज। मोई का जो माना जाता है कि कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट हुआ। एक्सकेवेशन हुआ, 1211 रिवील्ड बरीड स्टैचू थे, पेट्रोगल्फ थे। पेट्रोगल्फ मतलब एनक्रेव्ड जब पत्थरों के ऊपर जो कारीगरी की रहती थी वो सब मिले वहाँ पे। और 2020 में एक ट्रक ने गलती से एक मोई स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये दिखाता है कि ऑनगोइंग चैलेंजेस है उनको प्रिजर्व करने में। ये मोई स्टैचू का बताता है कि 1100 to 1680 के बीच में बनने शुरू हुए थे, विद 887 तो रिकॉर्डेड स्टैचूज हैं, अप्रॉक्स 1000 के आसपास हैं। मोस्ट वे कार्व फ्रॉम वॉल्केनिक टफ एट राराकू क्वेरी के पास ही मोस्ट बनाए गए थे। और स्टैचूज रिप्रेजेंट एंसेस्टर लीनिएज हेड्स होते थे, चीफ के हेड हुआ करते थे, उनके मतलब उनके चेहरे बनाए गए। द लार्जेस्ट है पारो इज नियरली 10 मीटर हाई और वेट 82 टन्स। ट्रांसपोर्ट के मेथड में हैव इंक्लूड स्लेजेस और रॉकिंग ऑफ द स्टैचू अपराइट, खड़ा करना, गिविंग राइज टू लेजेंड ऑफ वॉकिंग मोए। इस में आप देखेंगे ये जो मोए है ये नील डाउन है और इसमें बियर्ड फेस है, मतलब जैसा लग रहा है कि दाढ़ी है। ये ऐसी पहली स्टैचू है। ऑल 15 स्टैंडिंग मोए एट आहू टोंगारिकी एक्सकेवेटेड एंड स्टूड इन। ऑल 15 स्टैचू गिरी पड़ी थी, उनको सबको इरेक्ट करके वापस से खड़ा किया गया 1990 में। आहू कीवी इज द ओनली इनलैंड आहू विद अ लॉस्ट मोए फेसिंग द ओशन। ये सब जो मोई हैं ये केवल यही मोए हैं जो ओशन की तरफ फेस करके खड़ी हैं, बाकी सब इनवर्ड हैं, आपके लैंड की तरफ देख रही है, पॉपुलेशन को देख रही हैं। ईस्टर आइलैंड पॉलिनेशियन लार्जेस्ट पेट्रोगल्फ कलेक्शन है यहाँ पे आपका। तो ये बेसिकली मोए और ये पेट्रोगल्फ के कलेक्शन से यहाँ पे आपका आर्टिफैक्ट में आ रहे हैं यहाँ पे। और 1000 तो आपके मोए हो गए और 4000 क्रेविंग रिकॉर्डेड है। ये क्रेविंग एक आपकी, तो ये पेट्रोगल्फ है। और एंसेस्टर फिगर देखें 1830 की लैम्प का कलेक्शन है। और ये पॉटली
स्टैचू काफ़ी डरावनी दिख रही है, देखने में लग रही है। तो इस टाइप की आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे आइलैंड में हैं। और ये आप एक ही फिगर देख रहे हैं, रंगा राव टाउन हॉल है ये वहाँ का, ये इसका फ्रंट व्यू है। और पोलिनेशियन डांसिंग विद फेदर कॉस्ट्यूम्स इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट आइटनरी है, मतलब ये डांस आप टूरिस्टिक वे में जाओगे तो ये सब आपका स्वागत या टूरिस्ट वे में वहाँ पे कल्चर फॉलो होता है। ये वहाँ का एक ये डेड वोल्केनो है, ये यहाँ की क्विजीन है यहाँ पे, जिसमें मेनली मेरे ख्याल से ट्यूना फिश खाई जाती है। और ये देखिए अर्थ में बात करें तो चिले इधर है, तो ये चिले का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपकी ये रापा नुई यानी ईस्टर आइलैंड में चिले का इन्फ्लुएंस यानी साउथ सदर्न अमेरिका का इन्फ्लुएंस, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिको, ये पूरा आपका यहाँ पे स्पेनिश बोला जाता है, तो स्पेनिश का इन्फ्लुएंस आ रहा है। ये रापा नुई की पोलिनेशियन पीपल हैं। आप यहाँ पे आप खाने में देखेंगे तो ट्यूना सीवचे विद कोकोनट मिल्क अकम्पनीड बाय फ्राइड स्वीट पोटैटो है। और यहाँ ये ट्यूना की पैटी है, ये ट्यूना फिश इसके अंदर पूरी भरी हुई है। एनाकीना ट्रॉपिकल ईस्टर आइलैंड है एनाकीना का, ये इनका व्यू है। ये देखिए मोई खड़े हैं इनवर्ड फेस किए हुए, ये एक मोई है आउटवर्ड की तरफ देख रहा है। फ्लैग देखें तो फ्लैग हमारा इस टाइप से है, और ये एम्ब्लेम है वहाँ का, पूरा ईस्टर आइलैंड का एम्ब्लेम है। वहाँ की करेंसी जो है रापा नुई करके है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लर्नोलॉजी में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, बाय।